Friends, let us learn today how to find the cubic expansions or something. Find the values of, if the question is like this, if a square plus 1 whole divided by a is 4. See, this is something in different way. In general, a square plus 1 by a whole, this line is important, equal to 4, then you have to find the value of 2a cube plus 2a, 2 divided by a cube. So how this problem will be solved? Let us start the solution and learn carefully and try yourself. See here, this line says that this is divided by this and this is divided by this. So starting, divide a square by a plus 1 by a equal to 4. First stage. What I have done? क्या ये जो डिवाइड है ये ऊपर वाले दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस मेथड को सीखोगे कई एक जगह ये काम करता है। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ऊपर में ए बचेगा और यहाँ हो गया ए और ये जो है सो 4 हो गया। अब ये देखो, आप इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किस तरह से इस रूप में बदल दिया गया है। अब इसके सहारे यहाँ देखो क्या मांग रहा है, क्यूब है, 2 नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्यूब है, नीचे भी क्यूब है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ना दोनों तरफ क्यूब करो। देखो a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब इधर भी कर दो और इधर भी क्यूब कर दो। कर दिए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आ गया। और आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये रूप है। अब इसके सहारे इसको करेंगे तो देखो क्या और कैसा आएगा। ये a है और b के जगह पर ये है, तो लिख रहे हैं a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए एंड a प्लस 1 बाई ए। क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। अब देखो a प्लस इसका वैल्यू मालूम है, ये दोनों कट गया, तो अब यहाँ निकल रहा है a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये कितना हो गया। और इधर a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, ये जो है इक्वल टू था 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 64। एग्री? अब देखो ये क्या हो गया, इधर a क्यूब हो गया प्लस 1 बाई ए क्यूब हो गया प्लस 12 हो गया और इधर 64 हो गया। ये देख रहे हो, a प्लस बी का होल क्यूब 4 क्यूब, इसलिए 64 हो गया। इस 12 को उधर ले जाएंगे तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बचा और इधर 64 माइनस 12 कर देंगे तो ये देखो कितना बचा, 52 बचा ना। माइनस माइनस किए हैं, 4 से 2 जाएगा तो 2, अब 6 से 1 जाएगा तो यहाँ दिख गया सब कुछ। लेकिन ये क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू 52 दिख रहा है और यहाँ देखो ये है जो हमको वैल्यू निकालना है और ये है। तो अब बहुत ही ध्यान से देखोगे कि कैसे ये वैल्यू आएगा। इसके दोनों तरफ जो आया है ये वैल्यू, देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये प्रूफ कैसे वैल्यू निकल के आ रहा है, 2a क्यूब हो जाएगा, 2a क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब आ गया जो वैल्यू मांगा था,
और जब 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 4104 आया। यही आंसर है। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। इस रूप को यहाँ इस रूप में बदलने के लिए दोनों को a से भाग दिया गया है। अब दोनों को देने से ये पैटर्न दिखने लगा और इसका एक्सपेंशन हम लोग को मालूम था, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, जो कट जाता है, ध्यान दिया करो। और ये वैल्यू दिया रहता है तो a+1/a का वैल्यू हम लोग 4 अप्लाई कर दिए हैं, जिसके चलते ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ये दिखने लगा। अब आप इससे ये प्रूफ कर दिए। प्लीज ट्राई ऑल्सो। हेलो स्टूडेंट्स, see one more question for the cubic expansion. If the expression is given like this, see, find the expansion. The problem is x plus y plus 2 under bracket with power cube. So, to solve this question, let us start and learn solution. In this question, 3 things are together under bracket. First of all, you separate it in any 2 parts. How you will do? X plus y, 1, and then plus 2, and then whole cube. Understand? Now this is something A and this is B. And a plus b whole cube, the formula is a plus b, general formula is a cube plus b cube plus 3 times a square b plus 3ab square. This is the formula. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. You always remember this to solve problems like this. So, now we will take this as a and b. And how we will write here? X plus y is one thing, a cube, a cube, a cube, a cube plus b cube plus 3 times a square b. That means x plus y whole square into b is here 2. A, I am writing here for convenience, a and b will be applied here in this way. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3a is x plus y, and b square is 2 square. First, now again this will be expanded with the same formula, because a is something 2 and cube. You can write here a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square. Okay? A cube plus b cube plus 3 times a square b plus 3a b square plus 2 cube is 8 plus 3 into 2 will be 6. Take it as a bracket. And this x plus y expand with the formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 times ab. Okay? This 3 into 2 multiplied for 6, and this x square plus y square plus 2 times xy can start from here plus
Here it is 2 square is 4 into 3, 12 x plus y. Very carefully you expand this type of large values questions, otherwise the answer will not be correct. So now x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square plus 8. This whole thing x plus y square will be multiplied. So very carefully write these values. 6 will be multiplied with x square plus also 6y square plus 6 into 2, 12 xy plus, here you see plus, and then 12x plus 12y. Now, it whole thing has been expanded like this. A cube plus b cube plus 3x square y plus 3xy square plus 8 plus 6x square plus 6y square plus 12y square plus 12xy, 6 into 12xy plus 12x plus 12y. And this is your answer. This can be also arranged, this constant term outside and this power, but there is no problem. Here it is x, okay, and all. Please think always, if 3 things cube, first you can take y plus 2 also one part and x one part, the answer will be same. Thank you. Please try yourself many more times.